में क्या डिफरेंस होता है मत करना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर आप देखो तो जहाँ पे आता है बायो और आता है डिग्रेड, बायोडिग्रेड एबल आपको पता जो हो सकता है, राइट। तो जो डिग्रेड हो सकता है, ऐसी चीजें जो बायो होती है, बायो से रिलेटेड है, एनिमल और प्लांट से रिलेटेड है, प्लास्टिक नहीं, एनिमल और प्लांट से रिलेटेड है, और जो डिग्रेड हो सकती है मतलब जो सड़ सकती हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। नॉन मतलब नहीं, अगर इसमें नॉन लग जाएगा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे अगर आप वेस्ट लिख रहे हो बच्चे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में चीजें सड़ती नहीं है, चीजें सड़ती नहीं है। तो जो सड़ नहीं सकता, जो खराब नहीं हो सकता, जो जमीन में जाके वो पूरी तरीके से सॉइल में मिल नहीं सकता, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये एक वर्ड है, साइंस का टर्म है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बहुत सारे पोल्यूशन में भी आपका बार बार यूज होगा, चैप्टर पोल्यूशन में भी, तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना आपको समझना है, आपको सिर्फ वेस्ट नहीं याद करना है, इसका मतलब समझना है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा। क्या ये समझ आ गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो चीजें सड़ जाती हैं जैसे कि पील ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और क्या क्या हो सकते हैं इसमें बेटा, क्लोथ, रैग्स एंड पेपर, राइट। और स्पेशली आपका किचन वेस्ट होता है इसमें, जो किचन से निकलता है। बट किचन वेस्ट में याद रखना थैलियाँ भी आती हैं, पन्नी की थैलियाँ आती हैं, प्लास्टिक शीट्स आती हैं, तो वो इसमें यूज सिर्फ इसमें वो यूज नहीं हो सकती। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे बड़ा आता है आपका प्लास्टिक। क्या आता है बेटे? प्लास्टिक। और क्या आता है? मिरर, एग्जैक्टली, मिरर आएगा आपका, ग्लास आएगा, है ना, ग्लास आएगा, लेदर आएगा, लेदर जो स्किन किसी न किसी एनिमल की बॉडी, एनिमल बेटे प्लास्टिक में आ गया, ठीक है, पानी की बोतल हम प्लास्टिक में काउंट कर लेंगे। एनिमल की स्किन से आपको पता है बहुत सारे एनिमल के स्किन से लेदर बनाए जाते हैं, शूज़ बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं। एनिमल का जो स्किन है वो है तो बायोडिग्रेडेबल, पर लेदर बनाने के लिए वो स्किन है नॉर्मल चमड़ी है ना, स्किन को लेदर बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों में उसको गुजरना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लेयर्स और केमिकल्स लगाते हैं। वरना अगर नॉर्मल स्किन को अगर हम शूज़ या बैग लगा देंगे तो उसमें फंगस नहीं लग जाएगी, वो सड़ने नहीं लगेगा, बदबू नहीं आएगी उसमें से। पर उसको लेदर बनाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। और इसीलिए अगर लेदर का बैग, शूज़ और बेल्ट जो भी बनते हैं, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते और नेचुरली हम उसको डंपिंग गैस में फेंक देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं ना, वो भी हज़ारों सालों तक पिघलता नहीं है, याद रखना, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल। स्किन तो सड़ जाएगी और वो जो केमिकल लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपको स्मेल नहीं आती, आप यूज़ करते हो, उसकी वजह से वो कभी भी खराब नहीं होता है, ठीक है बेटा। से प्लास्टिक है ना, ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। अभी हम ना मैनेजमेंट पढ़ेंगे, अभी हम वेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर का नाम है वेस्ट मैनेजमेंट, और अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ वेस्ट मैनेज कैसे करना है। हम डस्टबिन का यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ग्रीन और ब्लू डस्टबिन का हम यूज़ करें, और अपने कूड़े को हम उसमें आराम से डाल देते हैं, थोड़ा सा वो अलग अलग हो जाता है ताकि जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल होने चली जाती है। पर प्लास्टिक को पिघलाकर उसको दोबारा से नया बर्तन या नया बॉटल, नई चीज़ें, चेयर्स एंड ऑल सब कुछ बनाया जाता है। आपको एक बात पता है, आपकी गली में कभी कबाड़ी वाले भैया आते होंगे तो वो कुछ प्लास्टिक नहीं खरीदते, कुछ प्लास्टिक खरीद लेते हैं, हाँ रद्दी खरीद लेते हैं, पर कुछ प्लास्टिक नहीं खरीदते। कौन कौन सी है वो? जैसे वो जो ये वाली चेयर है ना, इस चेयर के प्लास्टिक को कबाड़ी वाले भैया नहीं खरीदेंगे, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल करने की वजह से उसके बीच की जो स्पेसेस हैं जब वो खत्म हो जाते हैं वो हार्ड हो जाती है, मतलब उसको पिघला के नया चीज़ नहीं बना सकते, वो प्लास्टिक नॉन यूज हो जाती है, ठीक है, नॉट यूजेबल हो जाता है, हाँ जी। तो उस प्लास्टिक को बस सिर्फ फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक को आप सोच के देखो कि कोई चीज़ आप बार बार पिघला कर, जैसे गुड़पट्टियाँ बनाई हुई देखिए आपने, गुड़पट्टी बनती हुई देखिए कभी, चिक्की गुड़पट्टी, उसमें गुड़ को ना जला के, गुड़ को थोड़ा सा पिघला कर उसमें मूंगफली की चीज़ें डालते हैं, सेसमे सीड्स डालते हैं, लड्डूस बनाते हैं। आपको पता है उसका एक टेम्परेचर होता है,
अगर आप बार बार गुड़ को या चीनी को जला के कोई चीज़ बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बन नहीं सकता, वो जल जाएगा। तो वैसे ही प्लास्टिक में भी ऐसे होता है कि कुछ टाइम पीरियड तक आप उसको रिसाइकल करके 2 से 3 या 5 बार आप लगभग उसको एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट आप उसको बना के चीज़ें बना सकते हो। बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप प्लास्टिक को पिघला कर उससे नए चीज़ें बना नहीं सकते। कौन सी? वो डिपेंड करता है बेटा कि चीज़ कैसी है। अगर वो स्ट्रेचेबल है, याद रखना कि जो प्लास्टिक स्ट्रेच नहीं होता ना, जिसमें स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिसिटी होती है, उसको पिघला सकते हो। पर जो प्लास्टिक मजबूत हो जाती है, जैसे साइकिल्स आती हैं या बच्चों के खिलौने वाले आते हैं, बैट वगैरह, बॉल्स वगैरह, चेयर्स वगैरह में जो लगती हैं, तो वो क्या आती है, वो स्ट्रेचेबल, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर उसको ज़्यादा टाइम तक उसको आप पिघला कर नई चीज़ें नहीं बना सकते। तो प्लास्टिक इसलिए फिर कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि इसको आपको ज़मीन में फेंकना ही है। और जी मिरर, बेटा मिरर ऑब्वियसली इतना बड़ा शीशा था, उसको काट काट के छोटे छोटे शीशे बनाए गए, आपने उसको यूज़ किया, वो रगड़ के कैसे भी उसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो गई, है ना। तो क्या आप उस मिरर को बार बार थोड़ी उसको शाइनी बना पाओगे? तो एक टाइम ऐसा तो आएगा ना कि आपको उसको आप जलाओगे तो पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन होगा, है ना, एयर पोल्यूशन होगा। और आप ऐसे फेंक दोगे तो गंदा रहेगा, ज़मीन में गाड़ोगे तो मिट्टी का वो सॉइल पोल्यूशन कर देगा, ख़राब कर देगा। जब हम पोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है बेटे। अभी फिलहाल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट तो बाद में आ जाता है बेटा, वेस्ट तो वो है कि ऐसा कूड़ा जो बायोडिग्रेडेबल है या ऐसा कूड़ा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको समझ में आ गया सबको?